हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो हम आज है दोस्तों गुरुवार। आज हम लोग क्या है, आज हमारा जो सेशन चलेगा वो है दोस्तों ज्योग्राफी का। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि हम लोग हफ्ते में दिनों को बांट लेते हैं, जिसमें हम लोग 3 दिन यानी सोमवार, मंगलवार एंड बुधवार को दोस्तों हिस्ट्री पढ़ेंगे। और जिसमें हम लोग हिस्ट्री के क्रम में हम लोग दोस्तों मेडवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मेडवल हिस्ट्री में हमने मराठा साम्राज्य शुरू किया था। मराठा साम्राज्य की 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अब एक प्रशासन बचा है उनका, जो हम लोग मंडे को करेंगे, खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद मेडवल हिस्ट्री में और कुछ जो टॉपिक रहेगा उनको हम करेंगे। बट आज जो सेशन है वो दोस्तों ज्योग्राफी का है। और ज्योग्राफी में दोस्तों हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं। और मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जो भी नए हैं, ये जो सेशन जो सीरीज है इंडियन ज्योग्राफी, ये कॉम्प्रिहेंसिव हो, बहुत डिटेल से पढ़ाया जाएगा। इसमें एक एक चीज को बारीकी से समझते हुए हम चीजें करेंगे, जैसे हम लोग पीछे पढ़ते आ रहे हैं। आप खुद ही सोचिए दोस्तों, मैंने भारत के भौगोलिक परिचय यानी छोटा सा भौगोलिक परिचय के ऊपर मैंने आपको 4 क्लास पढ़ा, 3 क्लास पढ़ा दी, आज चौथी क्लास है। तो आप सोच सकते हैं कितना कॉम्प्रिहेंसिव, यानी आपको ये जीरो से लेकर हीरो बनाने, यानी शून्य से लेकर शिखर तक की ये इस पे आपको मैं चढ़ाऊंगा। आपको एक एक चीज समझाते चलूंगा, एक एक लेयर को आपको समझाते चलूंगा, ज्योग्राफी मास्टर बना दूंगा। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। बस आप मेरे साथ बने रहें, प्रॉपर वीडियो को देखते रहें और जो मैं कहूं बस उतना करते रहिए। आपको ज्योग्राफी पढ़ते समय 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। जो मैं मैप बनाता हूं उनको आपको बनाना है। एक एटलस खरीद लेना है, कोई भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ऑक्सफोर्ड हो, स्कूल का हो, कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बस ऐसा हो कि उसमें भारत का मैप हो, वर्ल्ड का मैप हो, ये सारी चीजें हों। और दूसरी चीज, आपको एक चीज और याद रखना है कि आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलेंगे। जो मैं खुद बनाऊंगा आपको खुद बनाते चलना है। और मैं आपको पीडीएफ ज्योग्राफी में बहुत कम ही जगह दूंगा जहां पे आपको बहुत ज़्यादा लिखना होगा। मैं वहां आपको पीडीएफ दे दूंगा, बाकी समझाने वाला काम यही होगा। बट ज़्यादातर काम यहीं पे होगा, लिखने वाला। जो मैं लिखूंगा आपको साथ साथ लिखते चलना है, ठीक है। तो ये मेरा पढ़ाने का तरीका है। तो आज हम लोग चलो शुरू करते हैं टॉपिक को, फिर बाद में बात करेंगे अपना। तो आज हमारा दोस्तों क्या है, भौगोलिक परिचय पर चौथी क्लास है। तो हम लोग पढ़ जो रहे थे, मैं लिख देता हूं टॉपिक को, भारत का भौगोलिक परिचय। भारत का भौगोलिक परिचय, ठीक है। हम लोग ये अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोग ने लास्ट क्लास में आपको कर्क रेखा, मकर रेखा के मतलब कर्क रेखा भारत किन किन राज्यों से गुजरती है, मकर रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, उसके बारे में मैंने पढ़ाया था। और मैंने बताया था कि भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो ना तो समुद्र तटवर्ती है, ना किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मतलब बाउंड्री साझा करते हैं। तो ये सारी चीजें लास्ट क्लास में की थी हमने। आज हम लोग उसी से आगे करते हैं। उसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि दोस्तों 2 राज्य ऐसे भी हैं जो समुद्र से भी सीमा साझा करते हैं, यानी वो तटवर्ती भी हैं, और जो किसी अंतर्राष्ट्रीय देश से अपनी बॉर्डर भी शेयर करते हैं। तो आप अगर मैप देखेंगे इंडिया वर्ल्ड का, जैसे आप एटलस देखेंगे, दोस्तों एटलस किसको बोलते हैं, तो देखो ये है दोस्तों, ये जैसे एटलस है। इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, आज बस एक काम करना है, इंडिया का मैप, आप ये एटलस है दोस्तों, इसमें दोस्तों इंडिया का मैप शुरुआत में ही होगा, एकदम शुरुआत में ही 3-4 पन्ने आप जब खोलेंगे तो पूरा इंडिया का मैप होगा। देखिए, ये देखिए, ये वाला फिजिकल होता है, इसको पॉलिटिकल बोलते हैं। जहां पे पहाड़ पठार बने होते हैं, ये फिजिकल है, ये पॉलिटिकल। तो आप ये वाला मैप खोल लीजिएगा, आप अपने टेबल जहां पे आप पढ़ रहे हैं उसको सामने रख लीजिएगा। और फिर जो मैं बताते चलूंगा आप उनको देखते चलिएगा। जो मैं बोलूंगा आपको देखते चलना है, आपको ध्यान से देखना है, और जो मैं लिखूंगा उसको लिखते चलना है। बस इतना काम है आप आज का, ठीक है। तो ये मैप आज एटलस आप साथ में रखेंगे, और जिनके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ बना के सिखाऊंगा, बट आप वहां पे भी देखेंगे तो और ज्यादा आपको क्लियर होगा। और ज्योग्राफी दोस्तों सिर्फ फोकस की जरूरत होती है, ज्योग्राफी में कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, और आप जितना मैप पे प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका ज्योग्राफी हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना। तो मैं आपको बता रहा कि 2 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र से तो सीमा साझा करते ही हैं, और वो तटवर्ती भी हैं, मतलब तटवर्ती भी हैं, और वो अंतर्राष्ट्रीय देश से भी सीमा साझा करते हैं। जैसे हमारे बगल में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान, इनसे भी कोई 2 राज्य ऐसे हैं। तो इसी क्रम में आप देखेंगे अपने एटलस में, तो 2 राज्य कौन कौन से हैं, तो आप देखिएगा, देखिए गुजरात। तो जब आप गुजरात को देखेंगे तो उसकी जो बाउंड्री है वो देखिए अरब सागर से बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है, अरब सागर से हो गया। दूसरा वहीं से देखिएगा उसकी जो बाउंड्री है वो पाकिस्तान से शेयर कर रहा है। यानी एक तो उसकी जो बाउंड्री है वो समुद्र से भी शेयर कर रही है, और वो पाकिस्तान के बॉर्डर से भी, यानी किसी देश से भी, किसी अंतर्राष्ट्रीय देश से भी सीमा साझा कर रही है। पहला देश तो ये हो गया। दूसरा, फिर उधर जब आप देखेंगे पूर्व साइड में, तो दोस्तों पश्चिम बंगाल को देखिएगा। पश्चिम बंगाल दोस्तों बांग्लादेश से भी बॉर्डर शेयर करता है, और फिर वो बंगाली खाड़ी से भी बॉर्डर शेयर करता है। तो आप देख रहे हैं कि 2 राज्य ऐसे हैं जो क्या कहें, 2 राज्य, भारत के 2 राज्य ऐसे हैं जो तटवर्ती हैं तथा किसी अंतर्राष्ट्रीय देश से सीमा साझा करते हैं। अब आप इसी को लिखेंगे, भारत के 2 राज्य
दो राज्य ऐसे हैं जो तटवर्ती हैं तथा भारत के दो राज्य ऐसे हैं जो तटवर्ती हैं तथा किसी अंतर्राष्ट्रीय देश से सीमा साझा करते हैं, देश से सीमा साझा करते हैं। अब मैंने ये लैंग्वेज बनाया है तो आप अपने लैंग्वेज में कोई भी लिख सकते हैं, बट अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप यही लिख दें, यानी भारत के दो राज्य ऐसे हैं जो तटवर्ती यानी समुद्र से सीमा साझा करते हैं। तट का मतलब क्या होता है? जिनकी जो बाउंड्रीज है एक बड़े वाटर बॉडीज से शेयर होती हो। अब तट का मतलब ये नहीं कि नदी किनारे वाला, समुद्र से हमेशा याद रखिएगा, तटवर्ती राज्य हमेशा उन्हीं को बोलिएगा जो समुद्र के किनारे हो, जो बड़े समुद्र के किनारे, ठीक है, तो याद रखने का हमेशा। तो भारत के दो राज्य ऐसे हैं जो तटवर्ती हैं यानी जिनकी बॉर्डर जो है समुद्र से शेयर होती है, और दूसरी तथा किसी अंतर्राष्ट्रीय देश से सीमा साझा करते हैं। तो यह किसी अंतर्राष्ट्रीय देश मतलब कोई बगल में ऐसे। तो पहला मैंने आपको बताया गुजरात, ठीक है, और दूसरा फिर होगा पश्चिम बंगाल। तो गुजरात एवं पश्चिम बंगाल दो राज्य ऐसे हैं जो समुद्र से भी बॉर्डर शेयर करते हैं और जो किसी अंतर्राष्ट्रीय देश से भी सीमा साझा करते हैं। इसको आप लिख लेंगे और इसको मैंने समझा भी दिया आपको, और आप अपने एड्रेस में देखेंगे तो आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको मैप में समझाता हूँ, देखो मैं आपको मैप में वही पार्ट बनाता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ये हमारा दोस्तों प्यारा भारत है, ठीक है, ये हमारा दोस्तों यहाँ से आप जाएंगे इस तरीके से, तो इस तरीके से ये, फिर इस तरीके से ये, तो ये दोस्तों क्या है, ये पश्चिम बंगाल आप इधर देख रहे होंगे, और इधर ये गुजरात है। गुजरात थोड़ा सा और ऊपर मैं इस तरीके बना दूँ, ये गुजरात। तो आप देखेंगे तो दोस्तों ये गुजरात जो है यहाँ से पाकिस्तान इस तरीके से बॉर्डर शेयर करता है ना, ये पाकिस्तान है, आप देख रहे होंगे बॉर्डर अपने मैप में, ठीक है, ये पाकिस्तान है। और इधर फिर देखेंगे ये वाला जो पार्ट है ये अरब सागर है, दिख रहा होगा आपको मैप में। और फिर इधर देखेंगे दोस्तों ये तो बांग्लादेश को जानते ही, और फिर इधर देखेंगे आप बंगाली खाड़ी। तो आप देख रहे होंगे दो राज्य ऐसे हैं जो किसी अंतर्राष्ट्रीय देश से सीमा साझा करते हैं, समुद्र से भी। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आप एकदम आराम से पढ़िए मेरे साथ, तो एक एक चीज को समझते चलेंगे, एक चीज को मैप में देखते चलेंगे। ज्योग्राफी बस मैप रटना नहीं होता, ज्योग्राफी में आप लिखेंगे रटेंगे तो आपको दोस्तों दिक्कत हो जाएगी। पहला फैक्चुअल ये होगा। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे क्या देखेंगे, तो अब हम लोग बात करेंगे ऐसे मतलब जो भारत के ऐसे राज्य जो किसी मतलब अंतर्राष्ट्रीय देश से सीमा साझा करते हैं, यानी जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान से कौन कौन से देश के भारत के कौन कौन से राज्य की सीमा साझा होती है। फिर हम देखेंगे चाइना है तो चाइना के चाइना से हमारे देश के किन किन राज्यों की सीमा साझा होती है। फिर हम देखेंगे नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। तो ये कुछ राज्य हैं जिनकी जो है हमारे देश के जो राज्य हैं उनसे सीमा साझा होती है। तो अब उनको हम लोग बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। तो पहला आप लोग लिखेंगे दोस्तों, पहला आप लोग लिखेंगे पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले राज्य, लिखेंगे दोस्तों। पहला आप लोग लिखेंगे, क्योंकि हम लोग देखो किधर जाएंगे, हम लोग वेस्ट से ईस्ट की ओर चलेंगे। मैं अभी आपको मैप भी बनाऊंगा, बट पहले आप लोग मेरे साथ ये लिखिए, पाकिस्तान से सीमा, पाकिस्तान से लगे भारतीय राज्य, पाकिस्तान की सीमा से लगे, ऐसे लिखिए, पाकिस्तान की सीमा से लगे, पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से, हेडिंग हो गई ये। तो अब हम पहले तो एक चीज इसमें एक फैक्ट लिखेंगे, दोस्तों, भारत तथा पाकिस्तान के बीच एक फैक्ट लिखेंगे, दूसरे एक पेन से लिखेंगे हम लोग, एक फैक्ट लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य मैकमोहन, कौन सी दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, मैकमोहन नहीं, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा स्थित है ना। ये भी पूछा जा सकता है कि स्थित है, ठीक है, स्थित है।
ठीक है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा स्थित है, यानी भारत और पाकिस्तान के जो बीच में जो बाउंड्री बनाई गई उसको रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज को आपको रखना है। अब हम लोग राज्य की बात कर लेते हैं। तो पहला राज्य देखो कौन सा है, हम देखो नीचे से देखेंगे, आप मैप खोलिए, एटलस खोलिए, एटलस में देखिए दोस्तों गुजरात, तो गुजरात देखिए शेयर कर रहा है, गुजरात देखिए। ठीक है, गुजरात देखेंगे मैप में, एटलस में गुजरात देखेंगे। फिर इसके बाद देखो दोस्तों गुजरात, फिर राजस्थान दूसरा स्टेट टच हो रहा है ना पाकिस्तान से, सॉरी फिर मैं गुजरात लिख रहा हूँ, राजस्थान मतलब राजस्थान हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा आप देखेंगे दोस्तों पंजाब, यहाँ याद रखना हरियाणा नहीं लगता है, आप देख भी लीजिएगा हरियाणा को, हरियाणा दूर है, पंजाब लगता है। फिर चौथा दोस्तों देखेंगे जम्मू कश्मीर, दिख रहा होगा आपको, है ना, और फिर लद्दाख। और अभी आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश दोस्तों क्या है, वो बॉर्डर शेयर नहीं करता है ना पाकिस्तान से, क्योंकि हिमाचल प्रदेश बीच में है थोड़ा सा, है ना, बीच में है, वो आपको देख लेना, आप मैप में देखेंगे एटलस में आपको दिख रहा होगा कि वो बॉर्डर शेयर नहीं कर। अब इसी तरीके से आपको याद रहेगा कि नहीं हिमाचल प्रदेश नहीं है पाकिस्तान में, आप अगर लिख लेंगे तो याद नहीं रहेगा, मगर आपने एटलस में अगर देखा है तो जरूर याद आएगा आपको। ठीक है, तो ये 5 राज्य दिख गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, एटलस है, बनाने की जरूरत तो मुझे है नहीं मैप में, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ मैप बनाने की कोई जरूरत नहीं है मुझे, तो आपको एटलस है, मैं बनाऊंगा तो टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं बनाऊंगा आगे पूरा एटलस बना के, जब ये खत्म कर लूंगा ना तब मैं पूरा एटलस आपको बना दूंगा। तो ये हो गई, अब ये तो दोस्तों हो गई पाकिस्तान से लगे राज्य। ठीक है, तो अब हम आगे और देखेंगे, फिर दूसरा दोस्तों क्या देखेंगे, फिर इसके बाद हम आगे लिखेंगे चाइना से लगे राज्य, चाइना की सीमा से लगे राज्य, चाइना, चीन की हेडिंग डालेंगे, चीन की सीमा से लगे भारतीय राज्य, है ना, भारतीय राज्य। अब हम इसमें फिर एक पॉइंट इसमें भी लिखेंगे, भारत और भारत और चीन के मध्य स्थित रेखा को मैक मोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मैक मोहन, अच्छे से लिख लीजिएगा दोस्तों, मैक मोहन रेखा कहते हैं। ठीक है, मैक मोहन रेखा कहते हैं, याद रखना है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसको मैक मोहन रेखा कहते हैं। अब इसके राज्य देखेंगे, इसके राज्य दोस्तों पहला आप लिखेंगे जम्मू एंड कश्मीर, दिख रहा होगा आपको जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है दोस्तों, फिर सेकंड में आप आएंगे तो उसके जस्ट नीचे आएंगे दोस्तों हिमाचल प्रदेश, दिख रहा होगा आपको, डिफरेंट कलर्स में लिख दे रहा हूँ ताकि आप, ठीक है, हिमाचल प्रदेश आप देख रहे होंगे मैप में, एटलस में, और नहीं हिमाचल प्रदेश। ठीक है, थर्ड आप देखेंगे उत्तराखंड दोस्तों, दिख रहा होगा उत्तराखंड, यूपी से काट कर ही बनाया गया है। अब आप जैसे कि ये मैप है तो देखो अभी मैं बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये दोस्तों जो ये ऊपर का हिस्सा होता है भारत के, ये जो भारत का ऊपर का हिस्सा होता है, तो आप इधर देखिए, तो आप इस टाइप में देखेंगे, ये तो आप इधर देखेंगे तो ये दोस्तों क्या है, ऊपर का लद्दाख का भी एरिया आता है, बट हम लोग उसको नहीं लिखेंगे, हम लोग जम्मू एंड कश्मीर लिख लेंगे। फिर दोस्तों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, फिर इसके बाद आप उत्तराखंड के बाद नेपाल वो लगता है, वो हमारे देश में नहीं है, वो एक देश है, ये मतलब एक देश है पूरा। तो फिर इसके बाद हम देखेंगे सिक्किम दोस्तों, सिक्किम दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना, एक चोटी सी बनी होगी इस तरीके से, उठा हुआ भाग भारत में। और पांचवा दोस्तों फिर आपको अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और अगर दोस्तों आपको लगे तो आप लद्दाख भी लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लद्दाख भी आप लिख लीजिएगा, क्योंकि लद्दाख एक यूनियन टेरेटरी है। हाँ, उधर ये याद रखिएगा, जहां पे मैंने पाकिस्तान में लिखाया है नंबरिंग करके, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, और उन्हीं के दोनों का आगे इस तरीके से बना के और लिख लेना है यूटी, यानी यूनियन टेरेटरी। ठीक है, याद रखना, इस चीज को याद रखना है आपको। ठीक है, यूटी लिख लेना है आगे, उनके आगे जहां पे जैसे मैंने आपको पहले लद्दाख लिखाया फिर जम्मू लिखाया, उन्हीं के आगे इस तरीके से बना के और इस तरीके से यूटी लिख लेना। ठीक है, तो आपको याद रहेगा ये केंद्र शासित प्रदेश है दोनों।
और ये भी यहाँ पे भी दोस्तों जम्मू जो कश्मीर जम्मू है जो जम्मू एंड कश्मीर वो भी हिमाचल वो क्या है दोस्तों यूनियन टेरेटरी है। और दूसरी याद रखना है कि लद्दाख भी बॉर्डर शेयर करता है, कोई ऐसी कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप आएगा क्वेश्चन में तो आप लगाइएगा बेफिफा को, बट मैंने लिखाया नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो बात हो गई है हमारी। ठीक है, अब इसके बाद हम और बात क्या करेंगे, और अब इसके बाद फिर तीसरा देश दोस्तों क्रम चल रहा है। देखिए इधर पाकिस्तान है, फिर इधर क्या है दोस्तों, अब अफगानिस्तान दोस्तों नहीं, अफगानिस्तान में क्योंकि हम लोग वो नहीं देखेंगे क्योंकि वो ऑक्युपाइड पाकिस्तान में मतलब ऑक्युपाइड जो जम्मू कश्मीर है वो हमारा भाग है, तो उसमें हम लोग देखो अफगानिस्तान को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों देखो पाकिस्तान हो गया, इधर चल रहे थे, इधर पाकिस्तान है, फिर इधर चाइना है, अब फिर इधर नेपाल है। तो अब नेपाल डालेंगे, अब हेडिंग डालेंगे दोस्तों नेपाल। ठीक है, नेपाल, नेपाल से की सीमा से लगे भारतीय राज्य। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, तो देखो अब मैं दिखाऊंगा। पहले देखो आप लोग पहले देखिए उत्तराखंड, फर्स्ट उत्तराखंड दिखा होगा आपको, फर्स्ट उत्तराखंड दिखा होगा आपको, अभी मैं इसको मैप पे भी दिखा दूंगा। सेकंड आपको दिखा होगा यूपी दोस्तों, यानी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश दिखा होगा दोस्तों आपको। फिर दोस्तों तीसरा दोस्तों, तीसरा बिहार दिखा होगा दोस्तों आपको, बिहार दिखा। चौथा दोस्तों सॉरी ये क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल दोस्तों दिखा होगा आपको। फिर सिक्किम, ठीक है, फिर सिक्किम। याद रखिए 5 राज्य जो हैं नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। आप मैप में देखिएगा दोस्तों, मैं मैप आपको दिखाता हूं, देखो मैप में देखिएगा दोस्तों आप लोग, मैप में आपको मैं दिखाता हूं। ठीक है, एकदम क्रम में मैंने लिखाया है, मैप देखिए आप, मैप देखो, और वो हाँ बना ही देता हूं मैं, इसमें दिखाने से अच्छा तो ये है, मैं बना देता हूं। देखो जैसे कि आपको मैं ये इधर का हिस्सा में बनाता हूं, देखो इधर का हिस्से में बना देता हूं, ऐसे करके मैप आप बनाएंगे जब इस तरीके से, तो ये इस तरीके से दोस्तों ये है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, तो ये बस मैं यहीं तक बनाता हूं क्योंकि यहीं ये दोस्तों क्या होता है, ये हमारा नेपाल है, ये दोस्तों हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, इसको दोस्तों नेपाल बोलते हैं। ये जो पड़ोसी देश है इसको नेपाल बोलते हैं। और ये जो भाग इस तरीके से बना हुआ ये दोस्तों यूके मतलब दोस्तों उत्तराखंड है, और यहीं से दोस्तों इस यूपी को काट के उत्तराखंड बनाया। फिर यहाँ पे इस तरीके से आपको पूरा दोस्तों दिखेगा, आपको क्या कहते हैं यूपी। ठीक है, फिर यहाँ पे इस तरीके से यहाँ से बॉर्डर लगा हुआ इस तरीके से दिखेगा आपको बिहार दोस्तों। ठीक है, बिहार, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर इस तरीके से शेयर करता हुआ आपको पश्चिम बंगाल दिखेगा। और फिर पश्चिम बंगाल आगे इधर भी गया है दोस्तों, ये भूटान से भी बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, अभी आगे हम लोग गए, और ये दोस्तों क्या है सिक्किम। तो देखो 1 2 3 4 5 इनका क्रम याद रखना है दोस्तों, पहले कौन ही बॉर्डर शेयर कर रहा है। देखो आपसे पूछ सकता है नेपाल से सीमा साझा करने वाले राज्यों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए, पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए, यानी क्रम में। तो पहले आपको उत्तराखंड बताना है, फिर यूपी, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर सिक्किम। ऐसा नहीं कि दोस्तों पहले सिक्किम लगा दे पश्चिम, क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन इसी तरीके के बनाएंगे अगर थोड़ा सा वो डीप में गए तो। ठीक है, समझ में आ गई बात मेरी आपको, मैंने मैप में बना के दिखा दिया। मैं हर चीज को आपको दिखा दूंगा बना के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अब कौन सा देश रह गया। अब दोस्तों नेपाल की बात हो गई, अब मैं इसको मिटाल रहा हूं और फिर मैं यहां पे बस इतना लिख दे रहा हूं कौन सा राज्य। अब आप लोग देश लिखेंगे भूटान, भूटान की सीमा से, भूटान, भूटान की सीमा से लगे भारतीय राज्य। ठीक है, मैंने ये पॉइंट लिखा। अब आप लोग हेडिंग बना ली है ना आपने, भूटान की सीमा से लगे राज्य, हेडिंग बनाइए फटाफट फटाफट, हेडिंग बनाइए फटाफट एकदम भनाभन। ठीक है, तो बना ली। तो अब देखिए दोस्तों भूटान में सबसे पहला राज्य, मैं सीक्वेंस में ही आपको लिखा रहा हूं, आप भी सीक्वेंस में ही लिखिए। देखिएगा पहले आपको दिख रहा होगा दोस्तों सिक्किम, फर्स्ट आपको देखना है दोस्तों सिक्किम, है ना। ये मैं आपको वेस्ट से
पश्चिम से पूरब की क्रम में चीजें समझा रहा हूं दोस्तों, ठीक है, याद रखना है, इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आप देखिएगा दोस्तों, दूसरा जो राज्य है उससे बॉर्डर शेयर कर रहा है दोस्तों, वो है पश्चिम बंगाल। देखिए दोस्तों, आपको पश्चिम बंगाल अभी मैं आपको दिखाता हूं, आप पहले आप लोग मैप में देख लीजिएगा, एटलस में, जिनके पास नहीं वो लिखेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा। तीसरा आप लोग देखेंगे दोस्तों, देख रहा होगा आप लोग, दिख रहा होगा दोस्तों, असम, असम दिख रहा है दोस्तों, असम, असम दिख रहा है मैप में। चौथा दोस्तों आपको अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य हैं जो क्या है दोस्तों, भूटान से बॉर्डर शेयर करते हैं। अब मैं आपको भूटान बना के दिखाता हूं। देखो, मैं सिर्फ भूटान को बनाऊंगा, तो भूटान को बनाने क्रम में मैं आपको सिर्फ इतना दिखाता हूं। ये नेपाल वाला आधा पार्ट लिया मैंने, फिर ये मैंने सिक्किम बनाया दोस्तों, और फिर ये मैंने आपको इस तरीके से भूटान दिखा दिया, और ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश दिखा दिया, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये इसको दोस्तों हम प्यारा अपना पड़ोसी देश बोल सकते हैं दोस्तों, भूटान, जो बड़े शांति से रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसके साथ रहते हैं, ठीक है। यहाँ तो देखिए, पहले तो ये दोस्तों सिक्किम है जो इससे बॉर्डर शेयर कर रहा है। आप चाहे तो दोस्तों इस तरीके से बना भी सकते हैं, आप चाहे तो इसी तरीके से, यहां जो बनाया है इसी तरीके से आप चाहे तो इसको बना भी सकते हैं, आपको याद रहेगा, ठीक है। फिर यहां से आप देखेंगे कि दोस्तों ये थोड़ा सा इस तरीके से जाते हुए, इस तरीके से ये जो है, ये इस तरीके से पश्चिम बंगाल बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो ये वाला जो राज्य है, ये जिसकी जो मैंने बॉर्डर दिखाई है, वो दोस्तों क्या है, पश्चिम बंगाल। आप चाहें तो दोस्तों इस तरीके से मैप को बना भी सकते हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। फिर इस तरीके से आप देखेंगे, ये इस तरीके से आपको, इस तरीके से पूरा इस तरीके से आपको असम दोस्तों ये बॉर्डर शेयर करते हुए दिखाएगा। मैं दूसरे को डिफरेंट कलर से बना देता हूं इसको, ठीक है। इस तरीके से देखें, आप देखेंगे तो ये असम आपको इस तरीके से बॉर्डर शेयर करते हुए दिखाएगा, ठीक है। ये असम है दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है इसको असम बोलते हैं, और यहाँ पे फिर दोस्तों आपको इस तरीके से ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये जो है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। आप भी दोस्तों क्या है, 2-3 पेन कलर के पेन ले लीजिए, बस मेरे कहने के मतलब है, आपको मैप बनाने में ये फायदा होगा कि आप 2-3-4 कलर के जब मैप पेन यूज करेंगे तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि डिफरेंट कलर रहेंगे, तो आपको देखने में अच्छा लगेगा, जैसे मैंने यूज किया है। तो आप देख लीजिए, बीच में मैंने भूटान बना दिया, इसके बाद मैंने आपको चारों राज्य बना दिए, बता दिए कहाँ कहाँ पर। ये आपको दोस्तों, ये मैपिंग का यही तरीका होता है दोस्तों। मैपिंग को आप रट नहीं सकते दोस्तों, ज्योग्राफी को आप अगर रटेंगे बुकों से तो आपको याद नहीं रहेगा। हाँ, अगर आप उसको देखेंगे बार बार मैप में, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मुझे क्यों हर एक एंट्रीज याद है, क्योंकि मैंने बहुत सारा बार उसको प्रैक्टिस किया हुआ है, और कई बार तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ दोस्तों, उसमें कोई दो ही राय नहीं, पिछले 2-3 साल से पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो ये बात हो गई, इसकी बात आ गई, समझ में आ गई होगा। मैंने भूटान की बात कर ली। अब भूटान के बाद दोस्तों जो हमारा अगला देश हमारे देश से बॉर्डर शेयर करता है, वो दोस्तों हम बात करेंगे म्यांमार की, ठीक है। भूटान के बाद दोस्तों दूसरे जो है देश है, उसकी बात हम करें अगर, तो दोस्तों वो है म्यांमार। तो म्यांमार मैं यहां लिख दे रहा हूं, तो म्यांमार की सीमा से लगे भारतीय राज्य, आप लोग हेडिंग डालेंगे अब, म्यांमार की सीमा से लगे भारतीय राज्य, आपने हेडिंग डाली। तो हेडिंग डालेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे, फिर बाद में मैं बताऊंगा आपको, पहले आपके पास कंटेंट होना जाए, फिर मैं आपको समझाऊंगा कहां पर है। तो सबसे पहले आप देखेंगे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को लिखेंगे, फर्स्ट स्टेट जो है इसका अरुणाचल प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो मैं लिखा रहा हूं, इसको मैं अभी समझाऊंगा क्वेश्चन कैसे आएगा। सेकंड आपसे पूछ सकता है दोस्तों, सेकंड आपको याद रखना है नागालैंड, नागालैंड, ठीक है। थर्ड आपको याद रखना है फिर मणिपुर, और फोर्थ याद रखना है मिजोरम, मिजोरम। इसमें त्रिपुरा शामिल नहीं है, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि म्यांमार में त्रिपुरा शामिल नहीं, ये सिर्फ 4 राज्य इसके शामिल है। इसमें देखो मैं आपको बता दूं, इसमें क्वेश्चन कैसे आपसे पूछेगा, ये तो पूछ ही सकता है कि म्यांमार से भारत के किन किन राज्यों की बॉर्डर सीमा साझा करती है, ये तो पूछ ही सकता है। बट इसमें एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि म्यांमार से भारत के लगने वाले भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम व्यवस्थित कीजिए। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, म्यांमार से भारतीय राज्यों के लगने वाले, म्यांमार की सीमा से भारत के लगने वाले राज्यों के उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तर की ओर ही मैंने लिखा है, ये इस तरीके से आप ब्रैकेट में इस तरीके से इसको लिख भी लें, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, या दक्षिण से उत्तर भी पूछ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने एक बता दिया है, आप लोग उसको उल्टा कर लीजिएगा, इसको उधर से बताएं। अब मैं आपको बता दूं लोगों को कंफ्यूजन क्या होती है। अब मैं आपको ये राज्य भी बना देता हूं, ये राज्य भी बना देता हूं।
तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको ये देखो मैं इधर बनाता हूँ, ये जैसे कि मैंने आपको ये सिक्किम, एक सेकंड दोस्तों जरा सा बस थोड़ा सा टाइम देंगे मुझे। ये दोस्तों जैसे कि सिक्किम मैंने बनाया, ये दोस्तों भूटान मैंने बनाया, और ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश होगा, ये दोस्तों हमारा आगे 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 हाँ आ गया ये दोस्तों, ये फिर इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से हमारे ये इस तरीके से होता है। ठीक है, ये दोस्तों हमने पूर्वी पार्ट पूरा बना दिया। तो आप जब देखेंगे तो दोस्तों ये कुछ जो है ये तो दोस्तों क्या है, इस तरीके से ये अरुणाचल प्रदेश आपको फैला हुआ मिल जाएगा। फिर इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे दोस्तों ये जो भाग है नागालैंड मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद मैं डिफरेंट कलर का यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको अलग अलग कलर लगे दिखने में। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको मणिपुर, और फिर ये इस तरीके से मिजोरम, ये इस तरीके से दोस्तों मिजोरम, ये मिजोरम। तो ये 4 राज्य हैं, और इस तरीके से ये म्यांमार हमारा, ये जो है म्यांमार इस तरीके से ये फैला हुआ है, इस तरीके से इस तरीके से। ठीक है, ये म्यांमार हो गया, आप लिख लीजिएगा इसी तरीके से, बॉर्डर इस तरीके से बना भी लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। ये दोस्तों एपी को मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश वहाँ समझ में आ गया होगा, इसको मैं अंदर इधर लिख दे रहा हूँ नागा लैंड, आप लिख लीजिएगा थोड़ा बड़ा बड़ा। इसको मैं आपको लिख दे रहा हूँ दोस्तों मणिपुर, और फिर ये इधर मिजोरम, मैं देखो आपको एक तरीका बताता हूं इसको याद कैसे करना है। जैसे कि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन ये हो जाता है कि मणिपुर और मिजोरम में, नागालैंड में, देखो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में कोई कंफ्यूजन नहीं होती, बस कंफ्यूजन होती है कि मणिपुर और नागालैंड को उत्तर में रखें कि मणिपुर को। तो दोस्तों माँ और माँ पास पास में, दोनों माँ पास पास में, एक मणि एक माँ मी, एक माँ है पहला अक्षर 2, एक मी है मी, यानी मामी। मामी जो है वो पास में है, यानी माँ, दोनों के माँ वाले जो वर्ड है वो दोनों पास पास में हैं, तो इनको दोनों को साथ में रखिएगा तो याद है। मिजोरम आपको हमेशा याद रहेगा कि साउथ में ही है, बट कंफ्यूजन होती है कि मणिपुर को ऊपर रखें कि नागालैंड को ऊपर रखें। तो याद रखना है कि नागालैंड अरुणाचल प्रदेश उसको छोड़ दीजिए, बस आपको यह याद रखना है कि मिजोरम और माँ पास में रखना है, यानी मणिपुर और मिजोरम पास में रहेंगे और नागालैंड उसको ऊपर, फिर अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि आप अरुणाचल प्रदेश और इनमें कंफ्यूजन नहीं होगा, मुझे पक्का यकीन है। कंफ्यूजन कहाँ होता है कि नागालैंड को ऊपर रखें कि मिजोरम को ऊपर रखें, तो आपको याद रखना है कि माँ और माँ को पास रख देना है, और फिर जो बचा वो नागालैंड ऊपर कर देना। अब आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी क्या है दोस्तों मैप समझने का तरीका। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारी, म्यांमार की भी हो गई, लिख लिया होगा, मैं समझा भी चुका हूँ अब ये मैं आपको। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम आते हैं बांग्लादेश, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट यानी कंट्रीज दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश भी है, और इससे दोस्तों हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है इससे इसी सबसे ज्यादा शेयर भी होती है हमारी। ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं दोस्तों बांग्लादेश, आप भी हेडिंग डालेंगे दोस्तों बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश में आप सीक्वेंस लिखेंगे। पहला आपको पहला सीक्वेंस याद रखना है दोस्तों, पहला आपको सीक्वेंस याद रखना है दोस्तों पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बाद दोस्तों असम, सीक्वेंस याद रखना है, फिर असम लगता है, फिर इसके बाद दोस्तों मेघालय लगता है, आपको याद रखना है। ये दोस्तों आप देख रहे होंगे, आप मैप देखेंगे तो आप देख रहे होंगे जैसे कि ये है, जैसे कि मैं आपको बनाता हूं, जैसे कि अभी मैं आपको बना ही देता हूं। जैसे दोस्तों ये मैंने आपको बनाया, ये सिक्किम, ये हो गया, और इस तरीके से ये दोस्तों ये पूर्वी स्टेट के जो, ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से ये दोस्तों है ना, ये दोस्तों हमारा क्या है, ये हमारा पड़ोसी देश क्या है, बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, इधर देखो आप देखेंगे दोस्तों पश्चिम बंगाल है, इधर आप देखेंगे दोस्तों ये इधर ये जो है, ये जो बॉर्डर है ये पश्चिम बंगाल है, मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, पश्चिम बंगाल है, ये देखो आप जब देखेंगे दोस्तों तो ये इस तरीके से पश्चिम बंगाल जो है इस तरीके से यहाँ तक आपको फैला दिखेगा। फिर इसके बाद दोस्तों असम है, यहाँ पे फिर आपको देखो दोस्तों दिखेगा, आपको यहाँ पे असम दिख रहा होगा, बॉर्डर शेयर करता है। फिर इसके बाद मेघालय है। बहुत से लोगों का कंफ्यूजन क्या होता है, वो क्या करते हैं, पहले पश्चिम बंगाल लगाएंगे, फिर मेघालय, फिर असम का बॉर्डर शेयर। असम एक बार यहाँ भी बॉर्डर शेयर करेगा देखना, और बांग्लादेश से एक बार यहाँ भी बॉर्डर शेयर करेगा, 2 जगह वो बॉर्डर शेयर करता है असम बांग्लादेश से। ये चीज देख रहे होंगे आप मैप पे, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा मैप में। ठीक है, तो याद रखना है, इसका क्रम याद रखना है कि पश्चिम से, मैं हर चीज को आपको क्रम में लिखा रहा हूं दोस्तों, हर स्टेट को पश्चिम से पूर्वी क्रम और लिखा रहा हूं, हर स्टेट को उत्तर से दक्षिण लिखा रहा हूं, ये याद रखना है इस चीज को।
कभी भी अगर आपको पूछ लिया जाए, आपको क्रम ना भी याद आ रहा हो, तो हमेशा याद रखना है कि सर ने जो लिखाया था वो दोस्तों कैसा था, वो पश्चिम से पूर्व था, ये तो उत्तर से दक्षिण की ओर था, और आपको याद हो जाएगा, आपको क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो याद रखना है, ये पश्चिम बंगाल आता है, फिर असम आता है, फिर मेघालय। ये देखो छोटी बात नहीं है, आप सोच रहे हैं ये तो छोटी बात है। ये जब क्वेश्चन पूछ लेगा ना कि बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्यों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम व्यवस्थित कीजिए, मैं बता रहा हूं ना, आधे से ज्यादा गायब हो जाएंगे, आधे से ज्यादा झंडा लुढ़क जाएंगे, बत्ती गुल हो जाएगी, है ना, सब कुछ हो जाएगा। तो याद रखना है पश्चिम बंगाल, असम, और इसके बाद दोस्तों फिर मेघालय। ये दोस्तों मेरा आपको मेरे साथ पढ़ने से यही सब सीखने को मिलेगा। मैं आपको वो नॉलेज दूंगा ना जो शायद आपको पेड़ में भी नहीं मिले, ठीक है, वो चीजें मैं आपको एकदम बारीकी से ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, एक एक चीज को समझाते हुए। फिर इसके बाद आप लिखेंगे दोस्तों त्रिपुरा, फिर इसके बाद दोस्तों लिखेंगे त्रिपुरा, और फिर इसके बाद लिखेंगे मिजोरम। मिजोरम भी दोस्तों इससे बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको लिखिए फटाक से, और मैंने बना भी दिया है, और आप लोग इसको दोस्तों क्या है, इसको देख भी लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी समझा दिया है। ये दोस्तों पश्चिम बंगाल है, फिर यहाँ पे दोस्तों आप इस तरीके देखो बना लीजिएगा, मैं आपको बना दे रहा हूँ इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये दोस्तों इस तरीके से, ठीक है। ये इसको कह दीजिए असम। तो मैं अब इसको देखो बॉर्डर, देखो ये असम हो गया दोस्तों, ठीक है। अब मैं इसको डिफरेंट कर दे रहा हूँ, ये असम हो गया, दिख रहा है आपको, असम हो गया। और फिर ये जो बड़ा सा जो मैंने बीच में बनाया, इसको इस तरीके से मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि आप समझ पाएं कि ये दोस्तों मेघालय है, ये मेघालय है, ठीक है, ये मेघालय है। और फिर आप समझ रहे हैं पहले बांग्लादेश, असम पहले यहाँ बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर कर, इसके बाद यहाँ पे, तो पहले आपको क्या रखना है, पश्चिम बंगाल, फिर असम, और फिर क्या है मेघालय, फिर दोस्तों त्रिपुरा। त्रिपुरा दोस्तों ये बॉर्डर, ये जो है ये त्रिपुरा है दोस्तों, इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए त्रिपुरा, और फिर ये मिजोरम दोस्तों, ये इस तरीके से बॉर्डर होता है मिजोरम, ठीक है। आप अगर आप मैप बना रहे हैं मेरे साथ, तो आप बना भी लें, और आप उसको देख भी रहे होंगे एटलस में, और मैंने बना भी दिया। और आप जिनके पास नहीं है वो कोई दिक्कत नहीं, सेम ऐसा ही है, आप एटलस से खरीदेंगे, फिर आप मेरी जांच कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा ये सारी चीजें, ठीक है। मैं कोई ऐसा मतलब नहीं हूँ कोई मतलब उसको इस तरीके से करूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिल गई होंगी। तो ये हो गए दोस्तों भारत के बांग्ला। अब इसमें दो फैक्ट आप याद रख लीजिए। एक तो आपको ये फैक्ट याद रखना है कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन किसकी है, तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल की है, जो हमारे जिससे बांग्लादेश से बॉर्डर से। इसको भी लिख ले दोस्तों। हम राज्यों की बात कर रहे हैं ना, तो राज्यों में याद रखना है। देश में तो हमको पता है कि हमारे किससे लगती है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो दोस्तों बांग्लादेश से। मगर हमारा कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है, जो है ना, कह सकते हैं। तो याद रखना है, तो लिखेंगे दोस्तों फैक्ट को, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लिखेंगे, फैक्ट में लिखना है इसको, आपको नोट करके ऐसे नोट बना लेना है, ऐसे नोट करना है ना, और लिखना है दोस्तों सबसे लंबी, पहला फैक्ट है ये, पहला फैक्ट है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। हम राज्यों में बात कर रहे हैं, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा राज्यों में, ठीक है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है दोस्तों, तो मैं डिफरेंट कलर से लिख रहा हूं इसको, पश्चिम बंगाल की। पूछ सकता है, अभी तक मैं बता रहा हूं बिना इसको अगर इससे पहले बहुत से लोगों को नहीं पता होगा पश्चिम बंगाल की है, नहीं पता होगा बहुत से लोगों को, क्योंकि ये फैक्ट बुकों में नहीं मिलता है जल्दी तक। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा ऑथेंटिक बुकों में तो मिल जाएगी, मगर ऐसी वैसी बुकों में नहीं मिलेगा। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पश्चिम बंगाल की है, ठीक है। और सबसे छोटी, इसी में लिखना है सबसे छोटी, अभी मैं इसको समझा भी देता हूं क्या है, कहते हैं सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है, नागालैंड की है, ठीक है, नागालैंड की। गोवा मत लगा देना, गोवा तटीय राज्यों में आता है, गोवा सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा गोवा की है। इसको मतलब समझना है, जैसे कि देखो, तो पश्चिम बंगाल देखो बांग्लादेश से कैसे, जैसे ये यहां से गया है, आप देख रहे हो मैप में, तो इस तरीके से फैला हुआ है। तो इसकी जो सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब इतनी लंबी है, यानी जो देश से लग रही है उसकी सीमा इसकी लंबी। और नागालैंड आप देखेंगे छोटा इस तरीके से, तो नागालैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है और पश्चिम बंगाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। यानी कोई राज्य किसी देश से
एक लंबी सीमा रेखा साझा कर रहा है, तो वो दोस्तों क्या है, पश्चिम बंगाल। और सबसे छोटी कौन सीमा साझा कर रहा है, तो वो म्यांमार से कौन कर रहा है, नागालैंड। इस चीज को आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको यहां तक की आपको बात समझ में आ गई होगी। और ये दोस्तों है अब आज का जो हमारा टॉपिक है, और जिसको कह सकते हैं भारत का भौगोलिक परिचय, वो खत्म होता है। और अब हम जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है ज्योग्राफी में, वो अब हम करेंगे दोस्तों क्या, कि भारत का भू आकृतिक प्रदेश। यानी भारत के भू आकृतिक प्रदेश के मतलब जैसे कि भारत में जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है अलग अलग तरीके से, जैसे हम नॉर्थ में देखेंगे तो हिमालय है, फिर उसके बाद उत्तर भारत का मैदान है, फिर प्रायद्वीपीय पठार पड़ते देखते हैं, फिर तटीय मैदान देखते हैं, फिर हम देखते हैं दोस्तों इधर क्या कहते हैं, द्वीप भी हमारे पास है। तो इस तरीके जो हमारा स्ट्रक्चरल है, जो भू आकृतिक संरचना है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग दोस्तों कल से शुरू करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मैं आपको बता रहा हूं, आपने कहीं से भी पढ़ा हो अभी तक कहीं से भी पढ़ कर आए हो, मेरी एक बार क्लास करके देखिएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, चीजों को मैं सिखा दूंगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग आराम से ये कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। और हाँ, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, सपोर्ट चाहिए मुझे, बस से ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको और बेस्ट करूंगा, बहुत अच्छा, मैं जी जान लगा दूंगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखो, मैं आपको एक चीज बता देता हूं दोस्तों, ज्योग्राफी पढ़ने का सही तरीका यही होता है। आप फिर मैं वही पीपीटी का नाम लूंगा, आप कहेंगे सर बदनाम करते हैं, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं पीपीटी को नहीं गलत बोल रहा हूं दोस्तों। पीपीटी के सहारे दोस्तों जो टीचर जो कर रहे हैं ना, वो गलत है। क्या करते हैं वो लोग, लेकर आ जाते हैं बच्चों के सामने, रटने लगते हैं, जैसे लग रहा है रट्टू तोता है बच्चे, आए पढ़े दे दिए पीडीएफ। वो यार वो क्या होता है ना, वो आपके माइंड को विस्तार नहीं देता है। मगर आप जब इस चीज को कर रहे हैं, आप खुद से बना रहे हैं, एक तो आपका देखिए प्रैक्टिस हो जाएगा। आप मान लीजिए कभी आपको यूपीपीएससी का मेंस लिखना है, तो आप इंडिया का मैप बनाएंगे, आपको कभी ड्रॉ करना है, आप कभी मान लो आप कोई भी जो जिसने ज्योग्राफी ली हो बीए में, या कोई है ना ग्रेजुएट कर रहा हो, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए मैप बनाने की प्रैक्टिस बार बार करते रहने से फायदा ये होगा कि आप वहां पे मैप ड्रॉ करेंगे। मैप ड्रॉ करने से हमेशा आपको नंबर ज़्यादा ही मिलेंगे दूसरे की अपेक्षा में, ये गारंटी है, मैं बता रहा हूँ। और अच्छा मैप तभी बनेगा जब आप बार बार बनाएंगे, और आप बार बार बनाएंगे तो आपको मैप की बारीकी पता चलेगी। मैप की बारीकी मतलब समझ में आ गई, कौन सा स्टेट है, किस स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है, कौन से देश से बॉर्डर शेयर करता है, ये सारी चीज़ें आप मैप में ही देख लेंगे। और इसको आपको अलग से लिखना पढ़ना, मैंने लिखा दिया क्यों, क्योंकि ये एक बार आपके पास लिखा होगा, आप देखते रहेंगे बार बार इसको, और उसको मैप पे देखते रहेंगे तो 2-3 बार में हो जाएगा। ठीक है, मैं जो कल टॉपिक शुरू करने वाला हूं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों, आपको कहीं भी नहीं पढ़ने को मिलेगा, और जितना डिटेल में मैं लिखाऊंगा यहाँ पे उतना कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। आप कल आके क्लास में देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना ज़्यादा है, बहुत है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कल मिलेंगे। हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बाय, कल मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद।